नमस्कार जी, राम राम दोस्तों। आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन स्टडी हब में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, जैसा कि आपको विदित है, वर्तमान में शेयर मार्केट में अत्यधिक अप डाउन चल रहा है और इसी अप डाउन को मद्देनजर रखते हुए आज अपन जो प्राइस एक्शन है, शेयर मार्केट में प्राइस एक्शन, उस पर आधारित एक डिबेट का आयोजन करने जा रहे हैं, जिसमें वक्ता का कार्य कर रहे हैं अपने जितेंद्र जी शर्मा। सबसे पहले तो जितेंद्र जी का बहुत बहुत स्वागत की इस एक्शन प्राइस जो प्राइस एक्शन है, इस डिबेट के लिए अपना कीमती समय निकालकर जो दर्शकों के लिए या शेयर मार्केट में जो भी ट्रेडर हैं उनके लिए जो समय दे रहे हैं। और सबसे पहले दर्शकों की तरफ से मैं जितेंद्र जी से यही क्वेश्चन करना चाहूंगा कि शेयर मार्केट किस कैलकुलेशन या एनालिस्ट पे चलता है सर? मैं सबसे पहले आपका और आपके दर्शकों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप भी मेरे इस समय के लिए आप हमारे सामने आके हमारे जो टर्म को देख रहे हो, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपने जो क्वेश्चन पूछा है कि शेयर मार्केट किस एनालिस्ट या किस डाटाबेस पे चलता है, तो आपको बता दूं, मैं पिछले मंथ में अपना एक क्रूड ऑयल की बात करते हैं तो उसने काफी अप और डाउन था और एक समय ऐसा था कि -$37 में चला गया था। तो उसका भी एक रीजन था। जैसे हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं, टी टेस्ट निकालते हैं, एफ टेस्ट निकालते हैं, उसी प्रकार से अपना शेयर मार्केट की प्राइस एनालिस्ट के अंतर्गत सर हर चीज, हर प्राइस और हर डाटा अपना एक अलग महत्व रखता है। उसके लिए आपको टेक्निकल एनालिसिस भी मिल जाएंगे, आपको मेरे जैसे डाटाबेस बताने वाले भी मिल जाएंगे। और कुछ यहाँ पे इस देश में या इस देश से बाहर हम यदि जाएं तो वहाँ पे बड़े बड़े एनालिस्ट बैठे हैं, वो आपको अलग तरीके से बताएंगे। उनका खुद का अनुभव होता है, जैसे मेरा 10 ईयर का अनुभव है तो किसी का 50 ईयर 60 ईयर का अनुभव है, तो अपने अनुभव से भी उसके बारे में कर सकते हैं। तो सर, आपसे दूसरा क्वेश्चन ये है कि शेयर मार्केट में कुछ जो नियम है या कुछ शेयर मार्केट के टर्म होते हैं, वो उनके बारे में बताओगे दर्शकों? सर, मैं आपको, आपके दर्शकों को ये बताना जरूर चाहूंगा कि यदि कोई नया जो ट्रेडर आता है उसको ये नहीं पता कि शेयर मार्केट का प्राइमरी प्रिंसिपल क्या है। हाँ जी। जैसे एक बच्चा होता है स्कूल में, जब भी वो जैसे शुरू में स्कूल में जाता, तो उसको ये पता नहीं कि मैं सर को मतलब गुड मॉर्निंग बोलूं या गुड कुछ भी, जो भी क्या वर्ड मेरे को बोलना है, मेरे को यदि कहीं बाहर जाना है तो सर से अनुमति लूं या नहीं लूं। उसी प्रकार शेयर मार्केट में कुछ प्रिंसिपल है प्राइमरी। जैसे आप ट्रेड करने जा रहे हो तो आपके पास में एक लिमिटेड कैपिटल है, तो आपको ध्यान में रखना चाहिए कि मेरे पास में इतनी लिमिटेड कैपिटल है, उससे अबव मैं ट्रेड नहीं करूं। हाँ, नहीं कर सकता। तो क्यों सर कि आप जब उससे अबव ट्रेड कर लिया, कुछ इस टाइम पे ब्रोकर हैं जो अबव लिमिट की आपको कैपेसिटी दे रहे हैं, कि उनका तो ब्रोकरेज बढ़ रहा है। और दूसरा प्रिंसिपल इसके अंदर वो है कि आपको वहां पे पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। यदि आप कोई भी कार्य, ये तो शेयर मार्केट है, शेयर मार्केट मतलब शेयर के मुंह में हाथ डाल के कुछ निकालना है, तो यहाँ पे तो आपको प्रिंसिपल रखना ही पड़ेगा। लेकिन यदि आप नॉर्मल लाइफ में जाओ, घर में भी यदि आप यदि आपका कुछ प्रिंसिपल नहीं है तो आपको घर में कोई वैल्यू नहीं रहेगी आपसे। तो यहाँ फिर ये तो अपना शेयर मार्केट है, तो शेयर मार्केट में आपको बहुत सारे नियम, प्रिंसिपल सब आपको रखने पड़ेंगे। और उसके बाद में आपको एक अच्छा ट्रेडर या इन्वेस्टर बनने के लिए आपको शेयर मार्केट के हर उस एक्टिविटीज पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। जैसे एक इसका बिजनेस टाइम्स जैसे अखबार आता है, अपना जी बिजनेस है, ये आपको बार बार कुछ एनालिस्ट बताते हैं, इसके बारे में कुछ रिसर्च बताते हैं। जैसे अभी मानसून सत्र चल रहा है, तो आपके पास में ये अनुभव होना चाहिए कि मानसून सत्र आया तो उससे कौन सी कंपनी पे इन्फेक्ट पड़ेगा। यदि इंडिया में मानसून अच्छा रहेगा तो अपना एग्रीकल्चर इनकम बढ़ेगी, तो उस एग्रीकल्चर इनकम की वजह से अपने इस देश के अंतर्गत जो जीडीपी में हिस्सा कितना है, उससे अपने आने वाले जो कस्टमर है वो किस कंपनी के अंदर ज्यादा जाके उसके ग्राहक बनेंगे, उससे कितना माल खरीदेंगे, तो वो सब आपको अनुभव होना चाहिए। उसके लिए आपको पहले 6 महीने की या 1 साल के लिए आपको उसका अनुभव लेना चाहिए। उसके बाद में आप मार्केट में आओ तो आपको बढ़िया रहेगा सर। यानी कुछ भी करो उसमें प्रिंसिपल यानी सिद्धांत होने अति आवश्यक है। तो उसके बाद में अगर तीसरा क्वेश्चन की बात करें, यदि न्यू ट्रेडर है, न्यू ट्रेडर यदि शेयर मार्केट से जुड़ना चाहे तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा? सर, मैं आपको न्यू ट्रेडर के बारे में बताता हूं। तो उससे पहले उसको शेयर मार्केट का हर वो एक पॉइंट ऑफ व्यू ध्यान में होना चाहिए। जैसे शेयर मार्केट में पिछले 4 क्रैशेज हुए हैं,
एक पहले हर्षद मेहता 1992 के अंदर आया था। अच्छा। तो उसने शेयर मार्केट के अंदर जो ट्रेड करते थे, एक तेजी साइड का ट्रेड, तो वो उस टाइम में ये था कि शेयर मार्केट में जो खरीदेगा वो करोड़पति हो जाएगा। अच्छा। कि जो जब हर्षद मेहता आए थे उसमें ऐसा था कि जिसने बाइंग किया वो मालामाल था, तो उसने सब लोगों को बेचना सिखा दिया। अच्छा। उसके बाद में केतन पारिक नाम से एक बंदा आया था, वो भी गुजराती था। उसने भी शेयर मार्केट के जो धोखाधड़ी वाला बड़ा मुद्दा किया, और उसने भी शेयर मार्केट में जो नए ट्रेडर है ना उसको बहुत कुछ सिखाया। उसके बाद में अभी वर्तमान में एक जिग्नेश शाह नाम से कोई बंदा आया था, उसने 200 करोड़ ऐसा कुछ मैंने अखबार में देखा था, उसने कुछ किया। तो बार बार में जो मार्केट के अंदर कुछ ट्रेडर, जो ऐसे बड़े जो ट्रेडर होते हैं, जो इन्वेस्टर होते हैं, वो भी कुछ करते हैं। लेकिन शेयर मार्केट का यदि नया ट्रेडर करना चाहता है तो सबसे पहले कंपनी का पोर्टफोलियो, उसके बाद में कंपनी का मैनेजमेंट सिस्टम, क्या वो कंपनी धरातल में एक्चुअल में है या नहीं है, वो आपको जानना पड़ेगा। यदि वो डेली बेस पे ट्रेडर ही बनना चाहता है, उसका काम ट्रेडर है, तो उसको अपने डे के जो डे की दिनचर्या होती है उसमें से 5 से 6 घंटे केवल ये देखने में निकालना पड़ेगा कि डाटा किस आधार पर अप डाउन कर रहे हैं, किस डाटा कौन सी लेवल है, उसके ऊपर कोई भी शेयर है। जैसे अपना यदि हम निफ्टी की बात करें तो वो निफ्टी किस लेवल पे रुक रहा है। जी। जैसे हम पिछले 5 डे वर्किंग डे की बात करते हैं शेयर मार्केट में, निफ्टी एक हाई मेंटेन कर रहा है। जैसे 10,10440 के ऊपर नहीं जा रहा है, और नीचे में वो एक ट्रेडर क्या था 10,000 को ब्रेक नहीं करा था। जैसे आज उसने ब्रेक किया ना सर, तो उसके बाद में वो 700-800 पॉइंट शेयर मार्केट गिरा है। तो वो एक क्या है, उसको डाटाबेस का भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो वो जो ट्रेडर है वो 6 मंथ या 1 ईयर का जैसे भी ऐसे उसको एक्सप्लेन होगा तो खुद अपने आप को ऐसा मतलब महसूस करेंगे, हाँ भी शेयर मार्केट में जो डाटा है उसका बहुत महत्व है सर। तो वर्तमान जो शेयर मार्केट है उसकी धरातली रिपोर्ट व वर्तमान शेयर मार्केट के बारे में थोड़ा सा दर्शक, मैं आपके माध्यम से आपके दर्शकों को यह बताना चाहूंगा कि शेयर मार्केट के अंदर इस समय एक डाउन फ्लो है, क्योंकि निफ्टी का ईयरली एसएल 10,641 था, इसका क्वार्टरली एसएल 10,468 था, और इसका यदि हम 5 ईयरली जो एक रिवर्स मूवमेंट हुआ ना वो 10,886 था। तो ट्रेडिंग रिवर्स था, इतने दिन क्या सा ट्रेड था, अप चल रहा था। जो 9,800 से जो ट्रेड चला 10,200 तक का वो अप ट्रेंड था। और अभी अप ट्रेंड से आज डाउन ट्रेंड आके डाउन ट्रेंड कंटिन्यू हुआ है। तो अभी मेरे को मैं एजुकेशन पर्पस के आधार पे आपको बता रहा हूँ कि ये जो ट्रेंड है ये 9,500 और हो सकता है ये आपको 9,300, और यदि और इसके अंदर डाउन ट्रेड आता है तो 9,800 से लेके 8,800 का जो ट्रेड है वो आपको रिवर्सल देखने को मिलेगा। इसलिए इस ट्रेड रिवर्सल में आपको कुछ नहीं करना है, जो नए ट्रेडर हैं उसको बाइंग नहीं करना है, इन्वेस्ट नहीं करना है। जब आपको 8,800 पे यदि आए तो उस समय जैसे कुछ कंपनीज हैं वो हम आपको इस चैनल के माध्यम से आगे रिकमेंड करेंगे, तो उसके अंदर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो। तो फिलहाल अभी शेयर मार्केट का जो सर आप पूछ रहे हो तो इसका ट्रेंड रिवर्सल ही है, अब ट्रेंड नहीं है सर। तो शेयर मार्केट में कोई इन्वेस्ट करने वाला बंदा वो अपनी जो रेट को या प्राइस को वो छपा सकता है? देखो सर, अपना इंडिया के अंदर कुछ भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे धोखाधड़ी बहुत होती है। मैं जब 2014 में बॉम्बे था तो मैंने एक बार ऐसा देखा था कि बैंक निफ्टी में 400 पॉइंट डाउन का एक रेट छपी थी। और मैं भी एनालिस्ट हूँ तो मेरा जो एक लेवल था तो मैंने मान लिया कि उस लेवल से नीचे मार्केट क्रैश होगा, और मैंने उस समय सेल कर दिया। और उसके बाद में एक बाउंस बैंक आया था 3,000 का, तो उस बाउंस बैंक आया था, उसके अंदर मेरे को भी लॉस हुआ। तो इस इंडिया के अंदर यदि कोई रेट के नीचे यदि रेट छपती है तो आप लोगों को वहां पे ट्रेड नहीं करना। यदि वो रिवर्स सेकंड टाइम यदि वो ट्रेड छपता है तो आपको वो ट्रेड मानना है, क्योंकि इंडिया के अंदर ट्रेडर करने वाले बहुत करना है। क्योंकि हमारे इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है ना सर वो बहुत ही वीकनेस है, प्लस इंडिया के अंदर शेयर मार्केट के बारे में इतने जागरूक नहीं है। हमारा जो ग्रामीण भारत एरिया है वहां पे यदि आज भी आप देखने जाओगे कि शेयर मार्केट, तो पहले बात तो आपको लोगों को पता नहीं है कि शेयर मार्केट होता है क्या है। और यदि लोगों को पता भी है तो वो शेयर मार्केट को एक जुआ समझते हैं, और जुए जो करता है उसको भी जुए की जो जुआरी की नजर से देखा जाता है। तो लोग शेयर मार्केट में करने से पहले डरते हैं। उसका भी सर एक कारण है,
मैं आपको बताना चाहूँगा कि शेयर मार्केट में नया बंदा करने जाएगा, उसको उसका कोई नॉलेज नहीं है, कुछ डाटाबेस नहीं है, उसका एनालिस्ट के बारे में उसको क्या कुछ है नहीं है, स्टैंडर्ड डेविएशन, टी टेस्ट, एफ टेस्ट, उसका कुछ उसको अनुभव नहीं है, तो वो ट्रेड करने जाएगा तो उसको ऑलरेडी लॉस ही होगा। तो इंडिया के अंदर 95% को लॉस हो रहा है। यदि बैठे हैं तो 5% बैठे हैं, जो ऊपर लेवल के लोग हैं उनको प्रॉफिट होता है। तो आप यदि आप पहले फर्स्ट टाइम पे ट्रेडिंग करने जाओगे, आपको लॉस होगा, तो आप भी लॉस होने बाद में आप दूसरों को देखो कि शेयर मार्केट जुआ, आपका भी विचार वही रहेगा ना सर। तो ये शेयर मार्केट में कुछ भी होता है, उससे पहले आपको एक किसी भी संस्था से एजुकेटेड होना बहुत जरूरी है सर। तो धन्यवाद दोस्तों, जिसमें आपने जितेंद्र जी सर ने आपको शेयर मार्केट में किस प्रकार से नया ट्रेडर को प्रवेश लेना पड़ता है, किस प्रकार से इसके शेयर मार्केट के टर्म्स हैं और वर्तमान में जो शेयर मार्केट का धरातलीय रिपोर्ट क्या है, इसके बारे में अवगत करवाया, जिसके लिए जितेंद्र जी सर को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।